जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाता हूं। आप में से कई मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कि मुझे कहते हैं कि सर आप वीडियो डालते हो, मेरे तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाती, मैं वीडियो या फिर आप वीडियो डाल ही नहीं रहे हो क्या सर, मुझे पता नहीं चल पा रहा उसके बारे में। तो आप लोग वो जरूर कर लें, ठीक है। तो साथियों, आज जो जानेंगे वो सबसे मेन टॉपिक है कि किसी भी प्रकार के बैंक लोन या फिर एनबीएफसी लोन आपका चल रहा है, उसी के अंदर कोई क्रेडिट कार्ड भी आपका है किसी भी प्रकार से, फिर चाहे आपका लोन 1 लाख रुपए का हो, 10 लाख का हो, 50 का हो, करोड़ का हो, मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ऐसा कोई भी लोन है तो बैंक या फिर एनबीएफसी ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या कर सकती है, और उसको रोकने के लिए, उसको 100% रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर लंबा होता है तो पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि मैं छोटा दूसरों की तरह 5 मिनट में या 10 मिनट में कह के पूरी बात खत्म नहीं करता हूँ। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगाऊंगा, ओके। तो वीडियो पूरा देखना। अब सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं कि कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी बैंक की पहली हरकत क्या होती है अगर आप डिफॉल्ट वगैरह करते हो। अगर आपका एस एम ए लिख लो कहीं पर चाहे तो, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, एक से स्टार्ट नहीं होता, जीरो से स्टार्ट होता है। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। अगर आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो में आपका लोन अकाउंट जाता है तो आपके साथ क्या क्या चीजें होंगी। तो देखो, शुरुआत का जो 1-2 दिन का पीरियड होता है उसमें तो आपको हो सकता है ऑटोमेटेड कॉल ही आए सिर्फ, मतलब ऐसे कॉल आएंगे कि भाई साहब आपको रोबोटिक कॉल आ रहे होंगे, या फिर अगर कॉल आएगा तो एक आधा कॉल आ जाएगा, उसमें बोल देंगे कि सर पेमेंट करवा दो, ठीक है। अब जो 3 दिन के बाद का पीरियड होता है उसमें एक्चुअल रिकवरी स्टार्ट होती है। उसमें ये जो थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट जो दल्ले होते हैं ना, जो हम जिनको कहते हैं, ठीक है, जो 10वीं फेल, बिल्कुल ही जिनको गाली देने का मन करता है कॉल उठाने से पहले, तो वो लोग आपको कॉल्स करना स्टार्ट कर देंगे। और एक कॉल नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है ना, आप लोग डरना मत, मैं आपको बताना, देखो मेरा काम बताना जरूरी है। आप लोग कई बार क्या सोचते हो, कई मेरे पास फोन आते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, मेरा केस बिल्कुल अलग है। अरे बिल्कुल अलग नहीं है आपका केस, सबके साथ यही चीज होती है और सब यही चीज फेस करके चल रहे हैं। बस आपको टेक्निक जाननी है कि कैसे रोक सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे का 50 लाख का डिफॉल्ट हुआ, बट उसको बिल्कुल डर नहीं है, और एक का 5 लाख का हुआ, उसको गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नॉलेज की कमी है। आप लोग अपने दिमाग में जो खोपड़ा है ना हमारा, उसके अंदर नॉलेज डालो, फिर उसके बाद आपको कुछ भी आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन से अपने आप ही ये ख्याल हट जाएंगे। जितनी जिसको नॉलेज होती है ना, उसके मन में उतने ही गलत जितनी कम नॉलेज होगी उतने गलत ख्याल आएंगे, और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी वो ख्याल हट जाएंगे आपके मन से, समझे। तो आप दिन में 100-100, 500-500 आपको हो सकते हैं कॉल आ जाए। जैसे मेरे कई क्लाइंट है जिनका 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का लोन है, और उनका 10-10 जगह से लोन चल रहा है, समझ रहे हो, 10-10 जगह से लोन चल रहा है। मतलब कहीं से कार्ड चल रहे हैं, कहीं किसी बैंक से लोन चल रहा है। तो वैसे में उनको कम से कम 500 कॉल आता है दिन में। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि देखो, अगर कॉल्स आ रहे हैं तो हम कॉल्स को पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। देखो, पूरे तरीके से आप कॉल्स को बंद मत करो, सबसे बढ़िया तरीका है कॉल रोकने का एकमात्र मैं तरीका बताता हूँ। कॉल को या तो आप पूरे तरीके से हैंडल करो रिकवरी वाले की तरह से, ठीक है। आप लोग वहां पर आरटीपी कोड डलवाओ। आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे, अगर आपको आगे चल के सेटलमेंट ही करनी है, ठीक है। अगर आपके पास हो सकता है कि 1-2 महीने बाद पैसा आएगा, तो आप उनको टाल सकते हो 1-2 महीने वाला काम, ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बिल्कुल ही आपके पैसे खत्म हो चुके हैं, और आगे चल के आपको सेटलमेंट का ही आपके पास सहारा, और कोई सहारा है ही नहीं, तो मेरे भाई सीधे आप वहाँ पर आरटीपी बोलिए। आप वहाँ पर एक कोड डलवाइए कि भाई साहब इसको आरटीपी डालो, मैं आगे चल के 6-7 महीने के बाद ही लोन राइट ऑफ होने के बाद ही इसकी सेटलमेंट करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इनको संभालना पड़ सकता है। देखो, एक रेशियो होता है कि अगर दिन में से 100 कॉल आ रहे हैं ना, तो आपको 1 या 2 कॉल उठाना है और उस पर ये बातें करनी है, ठीक है। अगर आप खुद से बात नहीं कर पाओगे, खुद से संभाल नहीं कर पाओगे कॉल, तो आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा भी ले सकते हो, हमारे पास उपलब्ध है वो, ठीक है। अब कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है कि आपका 1 कॉल आएगा, 100 कॉल आएगा, या 1000 कॉल आएंगे, हम लोग उसे उठा के और रिकवरी को अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो टीम है वो मैनेज कर लेती है अपनी हिसाब से। और हम लोग क्या है इस बात में, एक तरीके से मान के चलो तो हम लोग चैंपियन है, समझ रहे हो। हम लोग इनको अच्छे से डोज भी देते हैं, अच्छे से इन्हें रेलते भी हैं, जो कहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई लोग ये भी सोचते हैं ना कि रिकवरी वाले अगर बदतमीजी करें तो क्या हम गाली दे सकते हैं, तो मेरे भाई छूट है तुम्हारी,
झूठ नहीं कह रहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि ये लोग कहीं पर भी उस रिकॉर्डिंग को सबमिट करें, कुछ भी करें, इनके पिछवाड़े में डंडा दे दिया जाएगा, समझ रहे हो। एक्चुअली में ये लोग कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि अगर उन्होंने तुमसे कोई बदतमीजी तू तड़ाक भी करा है उसके अंदर, तो एक्चुअली में वो लोग हैं जिम्मेदार। आप लोग उन्हें रख के कुछ पेल सकते हो, रख के उनकी धुलाई कर सकते हो, समझे। धुलाई मतलब वो रियल वाली नहीं, फ़ोन पे धुलाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और रियल वाली भी कर दोगे, कोई उतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। हम लोग दिल्ली में क्या होता है, जितने भी मेरे दिल्ली के क्लाइंट है, जितने भी हम लोग दिल्ली में धाकड़ लोग ही रहते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिंपली कोई रिकवरी वाला ज़्यादा धौंस दिखाते हैं ना कई बार की 2-4 लोगों को लाके, तो वहाँ पर रख के उन्हें पेला जाता है एक्चुअली में, और वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मेरे एक क्लाइंट थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के थे, वो साइबर सेल में काम करते हैं, पुलिस वाले एक तरीके से साइबर सेल के, ओके। तो उनके साथ क्या हुआ था कि 2-4 रिकवरी वालों ने उनसे बदतमीजी करने की ट्राई करी, पता था नहीं कुछ भी, तो उन्हें रख के कूटा गया। कूटने के बाद उनके खिलाफ FIR भी हुई, FIR दर्ज भी हुई, जेल में रहे बकायदा कुछ दिन। वो हाथ पैर जोड़े गए, कितने उनकी फैमिली आके हाथ पैर जोड़ के गई, रिकवरी जो एजेंसी का मैनेजर था वो हाथ पैर जोड़ के गया, तब जाके वो छूटे थे, समझे। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब कॉल्स के लिए आप ये कर सकते हो सिंपली, या तो कॉल फॉरवर्डिंग लगवा दो, या ऐसे करके कॉल मैनेज करना सीख जाओ हल्का हल्का, थोड़ा बहुत सीखना आपको पड़ेगा। देखो आप लोग कंप्लेंट्स करके बंद कर सकते हो इसको। अब कई लोग पूछोगे ना सर प्रॉपर बंद नहीं हो सकती क्या, प्रॉपर बंद हो सकती है। आपको पहले ट्वीट्स वगैरह करके कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वहाँ से आपका 50% कॉल्स कम हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आप 30 डेज के बाद RBI में कंप्लेंट कर सकते हो, वहाँ से आपकी 100% कॉल्स बंद हो जाएंगी। फिर 2-4-5 कॉल्स आती हैं वो चलने दो, क्योंकि वो दिखानी पड़ती है उनको। वो फिर बिल्कुल 100% तो देखो नहीं होती, लेकिन 500 के मुकाबले अगर 2 कॉल्स आ रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 2 कॉल पे भी कुछ खास वो बात नहीं होती है, समझे। सेकंड चीज़ ये क्या कर सकते हैं, देखो सेकंड चीज़ ये होता है ना, जब आपका SMS 0 से हट के, मतलब 15 दिन के बाद हटता है SMS 0 से, ठीक है, फिर SMA 1 में जाता है पहले महीने में, तो आपके जो विजिट्स वगैरह हैं वो सक्रिय होने लगती है, समझे। जो होम विजिट होती है, या फिर आपके ऑफिस वगैरह में कई बार ये लोग विजिट करने की ट्राई करते हैं, तो अगर जो तो आपने एड्रेस चेंज कर रखा है अपना सब जगह से, तो आपको कोई खास डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। विजिट के मामले में 1% भी आएगा भी तो इतना कोई महान आदमी नहीं है जो ढूंढ ले आपको इतनी जल्दी, समझे। बट अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हो तो मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहूँगा। अगर अभी तक आपके घर पे विजिट नहीं हुई है तो अब आप इसे कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दो। डिफ़ॉल्ट हुआ 2 दिन बाद कंप्लेंट मारो, सीधी सी बात है कि भाई साहब कॉल पे मुझसे बदतमीजी करी गई थी, ये फलाना ढिमकाना है प्रॉब्लम। उसके बाद आप RBI में कंप्लेंट डाल देना, 100% आपकी विजिट स्टॉप हो जाएगी, 100% स्टॉप हो जाएगी। बट अगर अभी विजिट आपका टाइम नहीं हो पाया किसी तरीके से 30 डेज़ का, या फिर कोई और दिक्कत परेशानी है, आपके घर पे विजिट्स वगैरह हो रही हैं, ज़्यादा कुछ हुआ है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि विजिट जो है वो RBI ने लीगलाइज कर रखी है, ठीक है। लेकिन इलीगल विजिट लीगलाइज नहीं है। इलीगल विजिट क्या होती है, इलीगल विजिट ये मान लो ना तो वो ID लाए, ना ऑथराइजेशन लेटर लाए, ना DRA का सर्टिफिकेट लाए, और कोई भी मुंह उठा के आपके घर पे आ जा रहा है पैसा मांगने के लिए, ये वो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर ऐसा कोई भी दल्ला, कोई भी 10वीं फेल, कोई भी लफंगा उठाई गिरा ऐसा आपके घर पे आके बोलता है और ID कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर या DRA का सर्टिफिकेट नहीं लाता है, तो बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, 4 चप्पल मार के उसके मुंह पे उसे घर से भगा दो, समझे। और आप लोग कई बार डरते हो ना कि ये लोग यार 2 बंदे लेके या 4 बंदे लेके आते हैं, तो मेरे भाई डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल। अगर वो 2 से ज़्यादा बंदे ला रहे हैं तो वो तो फिर 100% इलीगल हो गए, क्योंकि RBI के रूल्स में सिर्फ 2 बंदों का जिक्र है, समझे, उससे ज़्यादा नहीं है। और सेकेंडरी चीज़ ये है, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ये मैंने कोई हार्ड लेवल की चीज़ नहीं बताई, ये कम से कम होना ही चाहिए। DRA का सर्टिफिकेट पता है कैसे बनता है, DRA का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 100 घंटे आप जोड़ लो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर मैं मान लूँ एक दिन में आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 10 घंटे की भी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो 100 घंटे की ट्रेनिंग में कम से कम आपको 2-2.5 महीने लग जाएंगे। एक दिन में आप जोड़ लो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक आदमी 24 घंटे तो पढ़ नहीं लेगा, ज़्यादा 10 घंटे ट्रेनिंग ले लेगा, है ना। तो 10 घंटे की ट्रेनिंग के हिसाब से 30 दिन होगा, 30 घंटे, 30 मतलब कम से कम 3.5 महीने लगेंगे, तब जाके वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। इन सालों ने, ये 10वीं फेल रिकवरी वालों ने, इन्होंने 5 मिनट की भी नहीं करी होती ट्रेनिंग, इन्हें लगा दिया जाता है ऐसी, समझ रहे हो। वो होता क्या है, जो एजेंसी ओनर रहता है ना उसके सर्टिफिकेट पे ये लोग उछलते हैं, लेकिन एजेंसी ओनर कभी अपना सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। एजेंसी ओनर को मैंडेटरी होता है कि वो इस सर्टिफिकेट को करे, वो करता भी है एक्चुअली में, समझे।
बट अब उसको क्या कर सकते हैं, अगर नहीं दिखा रहा तो भगा दो मार के, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वो नहीं है। अगर नहीं मान रहे, बैठे हुए हैं, अपना फोन निकालो, अपना ब्रह्मास्त्र निकालो अपनी जेब से, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो, उनके सर पे लगाओ कि भाई साहब तू नहीं जाएगा, ये 4 चीज मुझे दिखा, नहीं दिखा रहा तो फिर भाग यहाँ से। 3 चीजें मतलब मेनली, दिखा, नहीं दिखा रहा, भाग यहाँ से, मैं बात करने के लिए तेरे से वो नहीं हूँ, समझे। अगर ज्यादा वो कुछ कर रहा है, आप नहीं हो, आपकी फैमिली वगैरह, आप 100 नंबर डायल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बात नहीं मानोगे, ऐसे कई केसेस हुए हैं कि बंदा बाहर था या कुछ था, उनके घर पे आके बैठ गया और जा नहीं रहते, 100 नंबर डायल करा, पुलिस नहीं आ पाई, पुलिस से बात मतलब जो पीसीआर पे होते हैं ना, उनसे बात करवाने के लिए खाली फोन देने लगे, उतने में ये लोग बाइक उठा के भाग गए। 4 की जगह 1 भी नहीं दिखता वहां पर, समझे। एक मेरा क्लाइंट था, उनका एक बैंक से लोन चल रहा था, लोटक बैंक नाम था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा बैंक का पूरा, तो लोटक बैंक नाम था। तो हुआ क्या कि उस बंदे के साथ क्या हुआ था कि उससे लोन वोन चल रहा था लोटक बैंक से, तो ये तो था नहीं घर पे, तो इसके घर पे रिकवरी वाले 6 बंदे पहुंच गए, यही दिल्ली का ही था, 6 बंदे रिकवरी वाले पहुंच गए, समझे। तो इसने अपनी मम्मी ने फ़ोन करा इसकी कि भाई साहब क्या क्या ये बात है, ये बैठे हुए हैं, क्या है नहीं, गेट के सामने खड़े हैं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं मम्मी, आप इन्हें घर पे बैठाओ और चाय बनाओ और चाय पिलाओ तब तक, ठीक है। तो जब तक तुम बात नहीं मानोगे, चाय पिलाई इन्होंने, 2 बंदे और लाके, और इतना मोटा लठ लेके ना, एक के बजाया होगा, और एक के बजाने के बाद 5 ऐसे भागे हैं कि वो दिखे नहीं है गली में, समझे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो रिकवरी वाले आते हैं 2-4 लोगों को लेके, ये क्या आपको कुछ करने आ रहे हैं? नहीं, ये अपनी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं कि कस्टमर रख के पेल ना दे, समझे। ये चीज है कि कस्टमर रख के अच्छे से पेल ना दे, इनको पकड़ के धो दे आराम से, पता लगे राशन पानी के साथ में। तो ये चीजें होती हैं। वैसे विजिट भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो टेक्निकल वे में अगर करोगे तो विजिट भी आरबीआई की कंप्लेंट से रुक जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो डरने घबराने वाली वहां पर बात नहीं होती है, ठीक है। बट अगर आप राउडी तरीके से, जो रियल तरीका मतलब जो फेस करना होता है ना, उस तरीके से करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका वो है, ठीक है, जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने ही मांगने हैं। अगर नॉर्मल भी आपको कंप्लेंट करनी होगी, मतलब पहले विजिट हुई हो या फिर अभी आजकल में हो रही, पता लगे कल ही विजिट कोई हो रही हो, तो आप उसको सीधे ही मांग सकते हो, बोल सकते हो, नहीं दिखाता भगा दो, कोई बात करने की जरूरत नहीं, वीडियो में सीधे भगाओ कि भाग यहाँ से, क्या करने वाला, कैसे खड़ा तू यहाँ पर गेट पे, कौन है तू। अब एक बात बताओ यार, जब आपने लोन वगैरह लिया तब आपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाया वहां पर, है ना, सच्चाई है ये। अब जब वो लोन लेने आएंगे तो आरबीआई ने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो उनको देने पड़ेंगे, नहीं देंगे आपको क्या पता वो कोई रेपिस्ट हो, कोई मर्डरर हो, कोई चोर हो, कोई उचक्का हो, क्या पता कौन है, उससे बात करने की क्या जरूरत है। आपके घर पे कोई भी खड़ा होकर आ जाए और आपसे बात करने लगे, पैसा मांगने लगे बैंक का, तो क्या आप दे दोगे? नहीं ना। ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, इनके बिना कोई बात नहीं करनी, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। भगाओ साले को बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये 2 चीजें तो हो गई, ये 2 चीजें तो होती होती हैं। तीसरी चीज है ना, 4 मेन वो है, अगर ये चारों आप संभाल लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज मेन क्या होती है कि आपको लीगल नोटिस भेजते हैं, समझे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे कम से कम नहीं तो 90% फेक नोटिस भेजे जाते हैं, समझे। मतलब ऐसे ऐसे नोटिस भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आपको फोटो भेज दी है, उस फोटो पे क्या एफिडेविट बना हुआ है, वहाँ नीचे लिखा हुआ है इंडियन कंज्यूमर कोड फलाना ढिमकाना कोड, ये वो CBI CID फलाना पता। एक बंदा ऐसे आया था, उसमें पता है सबके मतलब मोहर लगी हुई है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है उसमें, और बंदा डर भी रहा कि यार ये कुछ हुआ तो नहीं है इसमें। तो आपको डरना नहीं है। आपको देखो एक नोटिस होता है जो एडवोकेट के पैनल से नोटिस आपको आता है, उसमें एडवोकेट के पैनल का पूरा नाम वगैरह रहता है, उसमें डिटेल्स वगैरह रहती हैं, मेल आईडी सब कुछ है, मुहर या फिर साइन वगैरह वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और वहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखा रहेगा कि नोटिस किस चीज़ के ऊपर है, सेक्शन 25 के ऊपर है, ECS बाउंस मतलब जो रहता है, चेक बाउंस का है, आर्बिट्रेशन का है, या फिर डिमांड नोटिस है, या फिर रिकॉल नोटिस है, या फिर ऐसा कौन सा नोटिस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल वाइज आपको मिल जाएंगी नोटिस के अंदर, जिसका भी नोटिस होगा। आपको उस नोटिस को लेना है, कहीं चेक करवाना है, ठीक है, किसी भी एक्सपर्ट से, हमसे चेक करवा सकते हो, किसी और से चेक करवा सकते हो। एक मैं आपको सोल्यूशन देना चाहूँगा, ठीक है, ये मेरी बात मान लेना, चाहे हमसे चेक करवाओ मत करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सोल्यूशन ये है, किसी भी फ़ोन वाले से चेक कभी भी मत करवाना, समझे। एक मेरा सब्सक्राइबर था, वो मुझे बता रहा था उसका अवार्ड वगैरह पास हो गया था और उसकी गाड़ी लमसम सीज हो गई थी, वो तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके बात करके बैंक से टाइम मांग के जो अवार्ड था उसके पास स्टे लेके उसको रोका गया, समझ रहे हो। हुआ गया था वो, जब अवार्ड उसको नोटिस वगैरह आया आर्बिट्रेशन के, तो वो अपने नज़दीकी फ़ोन वाली दुकान पर पहुंच गया, वहाँ भैया को दिखा दिया
कि भैया देखना ये क्या, भैया ने बोल दिया ये कुछ नहीं होता, ये सब फेक होता है। ये टेंशन फ्री हो के बाद में अवार्ड पास हो गया, दिक्कत होने वाली थी। तो आप लोग ना जो माइंड से अपने काम करो, सिंपली आप लोग उस नोटिस को चेक करवाओ किसी भी एक्सपर्ट से, ठीक है। और नोटिस अगर रियल है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस। कई डिमांड नोटिस के अंदर क्या होता है ना, मल्टी नोटिस होता है। जैसे डिमांड नोटिस के अंदर उन्होंने आर्बिट्रेशन का नोटिस डाल दिया, सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है, 5th क्लॉज में लिखा हुआ है, तो उसका रिप्लाई भी देना चाहिए। रिकॉल नोटिस को अगर उसके अंदर कोई और नोटिस मिक्स नहीं है तो उतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी एक नोटिस और होता है जो आप लोगों को भेजा जाएगा, जो हमारा फॉर्जरी का नोटिस होता है, ठीक है। वो नोटिस आप सबको मिलेगा, पता है 318 316 धारा लिख के रहेंगी, 2 साल 7 साल जेल लिख के रहेगी। तो उस नोटिस का भी रिप्लाई ज़रूर दो, और बाकायदा तगड़ा वाला दिलवाओ। क्यों दिलवाओ? होगा उससे कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि उसका रिप्लाई देने के बाद आप पे जो झूठे फॉर्जरी के केस करे जाते हैं ना, वो नहीं होते कभी भी, समझे। झूठे फॉर्जरी के केसेस वगैरह कभी नहीं होंगे। नोटिस का यहाँ पर खत्म हो गया, लीगल का पूरा काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब आगे आ जाते हैं, कोई मतलब अगर केस वगैरह आपके ऊपर कभी फाइल होता है तो देखो, केस की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि 100 में से 2 बंदों पे या 3 बंदों पे केस होते हैं, ठीक है। 100 में से अगर आपका 100 लोगों का लोन है, आपका जैसे मान लेते हैं लोटक बैंक में आपका 100 लोगों का लोन है, तो 100 में से 3 बंदों पे केस होगा। अब पहले तो आप लोग ये सोचना छोड़ दो कि मेरे ऊपर केस कब होगा। कई लोग क्या वेट करते रहते हैं कि केस कब होगा, केस कब होगा, केस कब होगा। नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। और हो सकता है ना भी हो आपके ऊपर। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ का लोन है और उन पर केस नहीं हुआ, और ऐसे भी लोग हैं जिनका सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये का लोन था, उनके ऊपर केस हुआ था। उतना कोई डरने वाली बात भी नहीं है। ये केस जो होते हैं वो सेम डे बेलेबल ऑफेंस वाले होते हैं। ये सीधे क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल लिखा रहता है लेकिन सीधे क्रिमिनल नहीं है। ये सिविल में भी आते हैं, ये क्रिमिनल में भी आते हैं, समझे। अगर आप 4-5 डेट मिस कर दोगे, बिल्कुल ही डेट पे जाओगे नहीं, या फिर बिल्कुल डेट पे अपने लॉयर वगैरह नहीं भेजोगे, बेल नहीं लोगे, तो फिर उस पर वारंट इशू हो गई। सोचने वाली बात है ना। तो अगर कैसे भी आपको समन इशू होता है, पहले तो इसके जो नोटिस आता है ना, उसको समन कहते हैं। नोटिस ये वाले अलग होते हैं, ये समन होता है, समझ रहे हो। अगर आपने उन नोटिस का जवाब दिया होगा तो यहाँ पर समन आपको रिसीव नहीं होते, सिंपली बात बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि केस ऐसे फाइल नहीं होते हैं। अगर आपको समन रिसीव हो रहा है, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप बेल नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, आप कोई एडवोकेट हायर कर लीजिए, वो आपके बिहाफ में वहाँ पर चला जाएगा। वहाँ पर जो भी डेट वगैरह वो भी ले ली जाएगी। एक डेट 3-3 महीने की, 4-4 महीने की, कई बार 6-6 महीने की भी पड़ जाती है। तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। पूरे साल में कुल मिलाकर 2-3 डेट पड़ती है, समझ रहे हो। उन 2-3 डेट के अंदर एक डेट में से किसी में आपको बेल लेनी होगी आगे चल के, दूसरी तीसरी डेट पे एक बार सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, आप सेम डे बेल ले लो, आगे चल के भी वहाँ पर सेटलमेंट ही होती है, समझे। इस केस के अंदर किसी को भी जेल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। तो डरे घबराए ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे। ज़्यादातर ये लोग ECS बाउंस पे या चेक बाउंस पे ही केस करते हैं। फॉर्जरी के भी कभी कभार एक आधे कर देते हैं, तो डरे घबराए ना, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, यही सारी जानकारी आपको देनी थी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी कोई डाउट वगैरह है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद।